हमने देखा किस तरीके से न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल्स की हमने प्रॉपर्टीज देख ली, शेप टूल देख लिया, इलिप्स टूल देख लिया, किस तरीके से हम परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट से भी और वैसे भी मैनुअल भी। ठीक है, कंट्रोल टी से डुप्लीकेट देख लिया, शॉर्टकट भी देख लिया डुप्लीकेट का, एंकर पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, और कंट्रोल आर का भी देख लिया हमने, किस तरीके से हम उसी पॉइंट्स हैं। सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं जितना कुछ होगा, नहीं तो आपको सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करना है तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो माउस से, इतना सेलेक्ट है, 1 बाय 1 करना, इसे पकड़ो, फिर शिफ्ट के साथ इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, 3 सेलेक्ट हो गए, इन्हें हटा दो शिफ्ट के साथ। ठीक है, एक को पकड़ने के बाद शिफ्ट पकड़ के एक को क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड रखो, जिसको आपको सेलेक्ट करना है मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मारता हूँ डिलीट। अब और आगे चलते हैं, रेक्टेंगल टूल हो गया। ठीक है, हमारा इलिप्स टूल हो गया। सेम इलिप्स टूल के अंदर भी 3 पॉइंट टूल आता है, एक क्लिक करो, ड्रैग करो होल्ड करके और ऐसे कर दो, क्लिक छोड़ दो। ठीक है, सेम जैसे रेक्टेंगल 3 पॉइंट्स में था। अब जस्ट उसके नीचे आता है हमारा एक और पॉलीगन टूल। ठीक है, ये बहुत काम का टूल है। इसके अंदर सब टूल, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो हम अभी इसके लिए सिर्फ पॉलीगन टूल्स पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो पॉलीगन टूल का शॉर्टकट होता है वाई। इसको भी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप तो ये रोटेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अपनी पोजीशन फिक्स नहीं करेगा। अब हम चाहते हैं ये चीज का बिल्कुल परफेक्टली बन के आए, तो हम कंट्रोल होल्ड करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जस्ट जैसे और इलिप्स में था और उसमें था। ठीक है, ये कर दिया। अब इसमें ठीक, अब मैंने क्या करा, अभी कुछ देखा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल पेज के मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो कभी नहीं आएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे जब तक उसका मेजरमेंट लेके नहीं करोगे। ठीक है, प्रेशर हो इसलिए। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है पेज के सेंटर पे आ जाए, पी प्रेस कर दूंगा, सिर्फ पी। ठीक है, इसको पकड़ूंगा, ये सेंटर में आ जाए, पी। ठीक है, इसको तो डिलीट मार दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब टॉप बॉटम। ठीक है, पी प्रेस कर दिया। अब ये तो हमारा पेज का शॉर्टकट था। ठीक, अब मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, और अब मैं ले रहा हूँ एक और छोटा रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये छोटा वाला इस बड़े वाले के सेंटर में आ जाए। तो जिसको सेंटर में करना होता है, इसको करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करूंगा, और किसके सेंटर में करना है उसको बाद में, शिफ्ट के साथ। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए, सी प्रेस कर दो और ई मैं बता रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे था। ठीक है, बाहर है, तो जिसको हमें सेंटर में लाना होता है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, और जिसके लाना होता है किस ऑब्जेक्ट के, शिफ्ट होल्ड शिफ्ट करके उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे सी प्रेस करोगे तो सी से क्या हुआ कि जो उसकी विड्थ है, ये चीज मैं बना कर दिखाऊं, ये चीज, ये जो रेड पट्टी है, मतलब ये, मतलब जो इसकी हाइट है ये पूरी, इसके सेंटर में आ जाएगा विड्थ के। ठीक है, ठीक है, और अब मुझे इसको वर्टिकल भी सेंटर करना है, तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, होल्ड शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा ई से। अब ये पूरा एक्चुअली पूरे के सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर हमें ऐसे करके वर्टिकली सेंटर करना है तो ई, और ऐसे में वाइडली सेंटर करना है तो सी। ठीक है, ये तो सेंटर हो गया, ई और सी। ठीक है, हाँ, अब मैं चाहता हूं कि इसको इस टॉप पे अलाइन हो जाए। ठीक है, तो टी, सिर्फ टी,
कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट्स बहुत आसान है, क्रिएट करना भी और वैसे भी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये इसके लेफ्ट में चला जाए, L। ठीक है, जैसे ऐसे बोलोगे। अब मैं तो राइट में चला जाए, पहला वर्ड ले लो R, टॉप का पहला वर्ड T, ठीक है, लेफ्ट का पहला वर्ड R। अब मैं चाहता हूं इसे बॉटम में चला जाए, ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसे बॉटम में चला जाए तो B, पहला वर्ड B। ठीक है, समझ में आ गया। बॉटम के सेंटर में, बॉटम के सेंटर में अगर हमें करना है तो C मीन सेंटर, बस E थोड़ा टिपिकल हो जाता है उसके लिए, वर्टिकल के लिए। वर्टिकल में मैं करना है तो E। ठीक है, अब इसी को जल्दी जल्दी कर दो। देखो यहाँ पे मैं 20 सेंटर में लाना है, इसको सेलेक्ट करा, शिफ्ट होल्ड के साथ EC, छुट्टी, हो गया ऑटोमेटिक। ठीक, शॉर्टकट समझ में आ गए अलाइनमेंट की। इन्हें कहते हैं अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये अभी तो शॉर्टकट से करा, ये मैनुअल भी हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे शो हो जाते हैं इसके। न्यू वर्जन है इसमें काफी, ये अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, इससे इस वाले ऑप्शन से भी हो जाता है। ये बहुत काम का ऑप्शन है। ये जब हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं ना, तो विजिटिंग कार्ड किसी को कम छपवाने होते हैं तो एक बार में शायद 30 या 25 कार्ड लगते हैं शीट पे, तब ये ऑप्शन सारे हमारे काम आते हैं। हमें एक एक करके थोड़ी ना टीसी ये सब करते रहेंगे। एक को सेलेक्ट करा और एक बार में कर दिया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डुप्लीकेट कर देता है, तब ये ऑप्शन हमारे काम आते हैं। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे उनको, अभी मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। ठीक, तो हम थे पॉलीगन टूल पे, सेलेक्ट करा, पता लग गया हमें, कंट्रोल के साथ होल्ड करके ये हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे शेप क्रिएट हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये पेंटागन है, पेंटागन जानते हो, 5 साइड है इसमें। अब मुझे इसके 4 भी कर सकता हूँ, ट्राइंगल भी बना सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, कितनी भी कर सकता हूँ। उससे पहले मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ सिंगल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाए। जब मैंने पहले बताया था, किसी भी टूल को सेलेक्ट करोगे तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 5, ठीक है, यहाँ पे कर दो 6। वो इसलिए टेढ़ा हो गया क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा है। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा, पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा 6। अब कंट्रोल्स के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, अब बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही बेस हमारा बन के आएगा, बेस से अलाइनमेंट हो के आएगा। ठीक है, उस टाइम करा था तो उसने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया था, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ठीक, तो ये है हमारा पॉलीगन टूल। ठीक है, कभी भी बनाना हो 6, 7 तो पहले यहाँ पे वैल्यू मेजर कर लेना। ठीक है, उससे आसानी रहेगी। अब बाद में करोगे यहाँ पे 8 कर दोगे तो फिर टिल्ट हो जाएगा, तो उसे तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे कर दिया मैंने डिलीट। अब मैंने क्या क्या बता दिया, पिक टूल बता दिया, शेप टूल का काम बता दिया, रेक्टेंगल का बता दिया, इलिप्स का बता दिया, पॉलीगन टूल का बता दिया, ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं वो बता दिया। ठीक है, अब ये हमारा A4 का था। अब मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके प्रीसेट्स होते हैं, वो कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे A4 नहीं चाहिए। अब स्टार्टिंग मैंने A4 का ले लिया था, अब मुझे A4 नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया लीगल, कुछ भी कर दो। लीगल एक फॉर्मेट होता है जिससे हम क्या कहते हैं, पैम्पलेट वगैरह हमारे जो प्रिंट होते हैं वो लीगल से एक मास्टर पेपर का साइज होता है प्लेट का। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे A4 कर दिया। ऑटोमेटिक यूनिट इसकी चेंज हो गई, मिलीमीटर में हो गई, तो यूनिट में यहाँ से कर दूंगा इंचेस। ठीक, अब ये अभी किस में था, कैसे में, खड़े में है, मतलब पोर्ट्रेट में है। अब मैं चाहता हूँ लैंडस्केप में हो जाए, तो उसके बराबर में एक ऑप्शन आता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड का साइज बनाना है। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है उसकी जो विड्थ होती है ना, वो होती है 3.5। ठीक है,
और जो उसकी हाइट होती है वो होती है 2.25, कोई 2.5 भी लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग होता है, पूछ लेना उनसे। फिलहाल जो स्टैंडर्ड चलती है वो यही होती है। एक बार नेट पे चेक कर लेते हैं, एक बार नेट पे चेक कर लेते हैं। 2.25 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। विजिटिंग कार्ड ये रहा, इन्होंने 3.5/2 लिया है डायमेंशन, ठीक है, तो 2.25 ले सकते हैं हम, 2.25, ठीक है। ये वहां पे यूएस वगैरह में चलता है, और इंडिया में जो लेते हैं वो 2.25 सूटेबल है, ठीक है। तो हमारा डायमेंशन हमने विजिटिंग कार्ड का ले लिया, 3.5 इसकी विड्थ हो गई और 2.25 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, इसका साइज वही ले लूंगा 3.5/2.25, ठीक है। हाँ, इसकी रेक्टेंगल की अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अब मुझे साइज पे वर्क करना है। अभी तक तो मैं ऐसे ही मैनुअल सीख रहे थे, अब मुझे एक डिजाइन पे वर्क करना, तो डिजाइन का एक प्रॉपर साइज होता है, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड का साइज के अकॉर्डिंग मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब ये बाहर है, मुझे इसके अपने लेआउट पे, वो पेज लेआउट पे इसे लाना है, तो क्या है शॉर्टकट P, ठीक। ये तो था हमारा मैनुअल वे, कि मतलब हमने पहले क्या करा, एक अपने पेज साइज को सेटअप कर लिया, फिर हमने एक रेक्टेंगल बनाया उसी साइज का, ठीक। लोअर वर्जन में क्या होता था, 2019 से पहले के सिंपल इस पे डबल क्लिक कर दो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस साइज का बन के आ जाता था। अभी ले नहीं रहा है, शायद सेटिंग इसकी देखनी पड़ेगी, मैंने भी कुछ सही नहीं करा इसमें, तो हम दोबारा से Ctrl+Z कर लेते हैं, क्रिएटेड करा हुआ ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी डिजाइन होती है ना, खासकर पेपर वाली, तो उसके लिए हमें थोड़ा मैटर अंदर लेना होता है साइज से, नहीं तो डिजाइन हमारी ये कटिंग होती है, नहीं तो जो हमारा मैटर है वो कट जाता है। तो प्लस आइकन जैसे दबाओगे ना, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा उसी के ऊपर प्लस आइकन से। Ctrl+D करूंगा तो ये भाग जा रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन वो भाग जा रहा है, फिर मुझे P प्रेस करना होगा। अब मैं चाहता हूँ इसी के ऊपर वो डुप्लीकेट रहे, एक एड ऑन कर दिया मैंने, एक शेप, ठीक है। अब 2 शेप हो गए मेरे पास, ठीक। अब एक को मैं पकड़ूंगा, उसका फिर से मैं रिसाइज करूंगा, किस लिए, क्योंकि मुझे उसके अंदर मैटर अपना रखना है, ठीक। तो प्लस आइकन पे हमने एक एड ऑन कर दिया, एक और शेप हमारा क्रिएट हो गया, उसी साइज का डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, विजिटिंग कार्ड के लिए विजिटिंग कार्ड बनाना है। अब इसलिए मैंने एक और बॉर्डर क्रिएट करा ताकि मैं उसके अंदर अपना मैटर ले सकूं, उसके अंदर ही रहे, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रिसाइज करूंगा 3.15/1.8। मैंने क्या करा, 0.35 वहां से माइनस कर दिया, 0.35 नीचे से माइनस कर दिया, 1.8 भी सफिशिएंट है, हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमें से याद रखना, 3.5 और 2.5, ये पूरा साइज होगा फ्रेम का, 2.25, ठीक है। ये पूरा फ्रेम का साइज होगा, और जिसके अंदर हम मैटर लेंगे वो हमारा साइज होगा 3.5/1.8, ठीक है, 15/1.8। देखो पूरा फ्रेम है 3.5, तो ये पैकेज था, उसमें माइनस, ठीक है। अब हो गया 3.15, ठीक है, और इसकी हाइट हो गई 1.8, ठीक। ये हमेशा याद रखना, ये साइज होता है विजिटिंग कार्ड का, स्टैंडर्ड साइज जो होता है, ठीक है। अब मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो जो भी मेरा मैटर होगा, ऑरेंज वाला, ये जो ऑरेंज बॉक्स है इसके अंदर आएगा हमारा मैटर, ब्लू बॉक्स है ये पूरा रहेगा हमारा साइज विजिटिंग कार्ड का, ठीक है। इसलिए मैंने 2 कलर्स में करके दिखा दिया था। तो अब मैं इसको येलो कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक। सपोज मैटर क्या, ये ए होता है टाइप टूल, यानी टेक्स्ट टूल कोरल ड्रॉ में, ठीक है। F8 इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट याद कर लेना, उन टूल्स के आगे ही होते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिटिंग कार्ड,
ठीक, ये आ गया, ये विजिटिंग कार्ड आ गया। अब टेक्स्ट टूल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट मुझे चेंज करना है तो यहाँ से, ठीक है, जैसे सेलेक्ट करो वो हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से, तो यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक, ये एक ही फॉन्ट है, उसके आगे एरो इसलिए क्योंकि इसकी एक फॉन्ट फैमिली थी, वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे दिखा रहा है। ये कर दिया। ठीक, अब इसका कलर भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं हम। ऑरेंज ले लिया, रेड ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये सेंटर में नहीं है, क्या करूंगा, इसको मुझे इसके सेंटर में लाना है। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ होल्ड करके उसे सेलेक्ट करूंगा, इसके सेंटर में लाना है। पहले सी, अब विड्थ वाइज सेंटर हो जाएगा, फिर ई वर्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा विजिटिंग कार्ड का साइज। साइज पता लग गया, ठीक है। अब मुझे जो बनाना है वो देखो। अब फाइल मेन्यू में चलते हैं, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। सेव का तो है हमारे पास, हम सेव कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कोई भी चीज बनाओगे उसे एक्सपोर्ट नहीं करोगे फाइल को तो वो फाइल तुम्हारी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इंपोर्ट मीन्स कोई भी चीज हम बाहर से, इमेजेस वगैरह हैं हमारे और कुछ भी पीएनजी क्लिप्स हैं, फोटोज हैं, वो सब इंपोर्ट, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। करने के बाद ये प्रिंट नहीं होगी ना, सेव कर दोगे तो वो सीडीआर फाइल रहेगी। प्रिंटिंग के लिए हमें चाहिए होती है टिफ फाइल, जेपीजी फाइल, दो फॉर्मेट, ठीक है। एक जेपीजी यानी इमेज और या टिफ। सीडीआर फाइल कभी प्रिंट नहीं होती है, ठीक है। इस सीडीआर में हम डिजाइन बनाते हैं और उस डिजाइन को हम एक्सपोर्ट करते हैं इमेज में, जेपीजी और पीएनजी में, टिफ में, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लाना बाहर से, ठीक। कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है फाइल मेन्यू में। मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना था तो ये मेरा एक सैंपल डिजाइन है, रेफरेंस डिजाइन है। जैसे मैंने इंपोर्ट कर दिया, सेलेक्ट करके एक एरो आइकन आ गया, जस्ट क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक उसने अपना एक्चुअल साइज ले लिया, ठीक। अब मैं फिर से इंपोर्ट करता हूँ इसी डिजाइन को फाइल मेन्यू में जाके। अब इस बार मैं क्लिक नहीं करूंगा, इस बार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम छोटा बड़ा साइज जैसे भी मतलब जो भैया के पास था वो बड़े हो जाएगा, उसमें अपने आप एक्सपोर्ट होने के बाद सीधा एक्सपोर्ट हो जाएगा था। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा था एगो का या ड्रैग डाउन का, आ रहा था, ऐसा था ना। देखो दोबारा देखो, इंपोर्ट में गए, फाइल मेन्यू में इंपोर्ट में कंट्रोल आई शॉर्टकट है, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, इंपोर्ट, ठीक, तो हिट कर दिया क्लिक, एक बार में इंपोर्ट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, वो एक्चुअल साइज में इंपोर्ट हुआ है और हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे तो हम छोटा बड़ा किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा रेफरेंस डिजाइन है, ठीक है। ऐसा ही हमें क्रिएट करना है, ठीक। अभी के लिए साइज हमारे पास है। रेफरेंस में भैया जैसे आपने कहा तो उसमें ये बॉर्डर बनाना है रेफरेंस। कौन सा बॉर्डर? ये एक्स्ट्रा जिससे कटे ना। हाँ, ठीक है, मैं तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट नहीं, साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ना एक ऑप्शन और होता है, देखो अभी ये दोनों चीजें ना हमारी ऐसे करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक आध करके इधर उधर बिखर जाती है, तो हम इसको पूरे को ना कंट्रोल जी से कर देंगे ग्रुप से। क्या होगा, अब वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, अब हमें ऐसे करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक। अब वो ग्रुप हो गया। अब जब ग्रुप हुआ है तो अब हमें इसको एडिट भी करना है, जब तक अनग्रुप नहीं करेंगे तब तक वो एडिट नहीं होगा। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल जी से एक ग्रुप हो जाए, कंट्रोल यू से अनग्रुप, ठीक है। अब ये डिजाइन बनाना है, कुछ भी डिजाइन स्टार्टिंग में बनाओ उसका रेफरेंस लो और उस रेफरेंस को हमेशा रख के बनाओ उसके ऊपर,
ठीक, कोई कैसे बनेगा? मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब मुझे इसके ऊपर बनाना है, तो अब मैं इसके ऊपर ऐसे बनाऊंगा तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर एक टूल होता है ट्रांसपेरेंसी टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये रहा, ये डॉटेड वाइट चेक दिख रहे हैं, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। अब ट्रांसपेरेंसी टूल में सबसे पहला वाला ऑप्शन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म मीन्स एक बार में पूरे पे एक जैसी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इसमें ऑलरेडी इसने वैल्यू दे रखी 50, हम 25 कर देते हैं तो जब बढ़ जाएगी। 75 करेंगे और कम हो जाएगी। ठीक है, इतना भी नहीं, हमें थोड़ा देखना भी है, तो हम 50 रहने देते हैं अभी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी टूल समझ में आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो मेरा पेज बॉर्डर दिख रहा है पीछे का विजिबल है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूंगा, डिजाइन को मैं उसके अकॉर्डिंग रखूंगा। ठीक, हल्का सा छोटा आई थिंक। ठीक, अभी मेरा फिट आ गया। अब देखो, अब मैं डिजाइन बनाऊंगा ना, क्या होगा, मैं कोई और सा लेता हूँ क्योंकि राउंड वाला है, इसमें तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। राउंड बना दोगे? ठीक है, लेकिन राउंड बाद में करना, स्टार्टिंग में मत लेना। स्टार्टिंग में तुम पूरा फुल साइज ही लेना, राउंड बाद में करना। ठीक है, करना है जैसे बताता हूँ। हाँ वैसे ही करना है, लेकिन उसके लिए एक और ऑप्शन है, राउंड मत करना, तुम रेक्टेंगल में ही बना देना इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं डिजाइन बनाऊंगा तो ये हिलेगा भी। ठीक है, मैं चाहता हूँ इधर पे लॉक हो जाए मेरा रेफरेंस। राइट क्लिक करो, लॉक। जैसे ही पकड़ के राइट क्लिक करोगे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लॉक का, हिलेगा ही नहीं, वहीं पे हमारा डिजाइन स्टैटिक रहेगा। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल, साइज तुम्हारे पास मैंने दे रखा था, P दबाओ। अब ये हल्का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारी वो लेयर से ऊपर में, वो नीचे है, ये ट्रांसपेरेंसी लेयर पे सबसे टॉप पे एक बार में लाना है, तो शिफ्ट के साथ पेज अप दबा दो, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, वो तो हमारा हिडन ही है, वो लॉक है। राइट क्लिक करके ऑर्डर्स में आ जाओ, यहाँ पे शॉर्टकट है शिफ्ट पेज अप। ठीक, ये साइज है, इसको ऐसे रख लो, यहाँ पे साइड में करके। अब मूव करने में ना, तुम ऐसे मूव करोगे, ऐसे करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इसी सीधी लाइन में मूव हो, कंट्रोल के साथ मूव करो। ठीक, इतना रख दो। हाँ, अब क्या कहते हैं, इसमें ना ये वाला शेप पता कैसे बनेगा? ठीक है, पॉलीगन शेप है, इसे छोड़ देना, ये लोगो है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नाम डाल देना। ये पता कैसे बनेगा? ब्लू शेप। ठीक है, रेक्टेंगल है। ठीक, और इसके नीचे वाला, इसको जस्ट मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। ठीक, इसके नीचे वाला, ये वाला लाइन वाला शेप कैसे बनेगा पता है? पॉलीगन टूल है, इसको यहाँ पे लाके बड़ा कर देना। ठीक है, बस ये सेम डिजाइन है, ये बन जाए, इसको जस्ट कॉपी कर लेना, इसको भी हटा दो। क्या है, इन्हें कहते हैं फ्रंट और बैक डिजाइन। ये हमारा फ्रंट का बैक है, ये फ्रंट है। पेज 2 पे बनानी है बैक, इसी पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे लिख देना फ्रंट और बैक, ऊपर वाली फ्रंट है, नीचे वाली बैक है। ठीक है, पेज 2 यहाँ से होता है, प्लस बटन से ऐड करोगे, माइनस से नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग गया पॉलीगन टूल, ये रेक्टेंगल से हो जाएगा, ये भी पॉलीगन है। फिल कलर हटा देना, इसमें फिल कलर नहीं है पॉलीगन में। ठीक है, सिर्फ स्ट्रोक का कलर है। ठीक, और इस सेम डिजाइन को नीचे लाके इसको थोड़ा ऊपर कर देना, और टेक्स्ट जो है वो लिख देना। ये मत बनाना, खाली स्क्वायर बनाना ये। ठीक है, ये अंदर के आइकन नहीं, ये इंपोर्ट होते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, अब मुझे सेम कलर का चाहिए। हाँ,
तो सेम कलर का चाहिए, इसे लॉक है, इसे लॉक रहने दो, इसे दोबारा से इंपोर्ट कर लो यहाँ से फाइल को। ठीक है, अब मैं पिकर को लूंगा, आई ड्रॉपर को, ठीक, क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ ड्रॉप, यहाँ पे आ गया, रिसेंट में हमारा ये वाला कलर आ जाता है। ठीक है, नए वाले वर्जन्स में यही फायदा होता है, पुराने वर्जन्स में हमारे पास रिसेंट के कलर नहीं आते थे, लेकिन अब आते हैं। हमारे मेन कलर मिल गया, उसी कलर में पूरा डिजाइन है। ठीक, यहाँ से बार बार कलर लेते रहना। तो ये हमारे पास डिजाइन है, सैंपल है, और ये तुम्हें क्रिएट करना है सेम। ठीक है, अब इसमें मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। जैसे कि ये जो शेप है ये इसके अंदर है, ये तो ठीक है, कलर है तो मर्ज हो गया हमारा, लेकिन अब इसमें क्या है, ये शेप बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद भी ना बाहर निकला है ना कहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, रेक्टेंगल जैसे कि मैंने एक लिया, येलो कलर मैंने फिल कर दिया, और मैंने यहाँ से पॉलीगन लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे इसको रख दिया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ यही इसके ये जो इतना एरिया है और इसके अंदर जो आ रहा है सिर्फ वही दिखे। तो जिसको हमें हाइड करना है उसको सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट में गए, फाइल मेन्यू में, ये मेन मेन्यू इसमें ऑब्जेक्ट में गए, एक ऑप्शन होता है पावर क्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर प्लेस इनसाइड फ्रेम, क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे छोटा सा एरो आ जाएगा राइट। वो शॉर्टकट हम क्रिएट करते हैं, होते नहीं, हमें क्रिएट, उसने जहाँ पे गए होगे ना उन्हें क्रिएट कर रखा होगा। मैं बताऊंगा शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं आगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, कंट्रोल Z करा इसको, जिसको हमें फ्रेम के अंदर डालना है उस चीज, जिसको सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, थर्ड ऑप्शन पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम। अब मैं इसको, ठीक है, अगर हमें इसे वो वापस लाना है तो क्या करेंगे, नहीं, कंट्रोल Z, इसको एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ठीक है, या इसमें जाओगे एडिट पावर क्लिप में, तो तुम इसे एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, कंट्रोल Z, एक्स वापस लाना है तो कंट्रोल Z मत करना, आप 4-5 हिट कर दो, पता चले तुमने और डिजाइन बना ली, कंट्रोल Z कर दो, वो भी बेकार हो जाएगी, वो नहीं। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर पावर क्लिक करा उसको राइट क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे जाओगे, आ जाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो तुम्हारा फ्रेम होगा उसमें एक आउटलाइन आ जाएगी अंदर क्रॉस इस फ्रेम में, तो फिर से राइट क्लिक करोगे, फ्रेम टाइप में जाके रिमूव, ये बाद में देखना है, ठीक है, बाद में।